इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ परिवर्तनीय है। देख ही रहे हैं, समाज भी बदलता जा रहा है, समाज के लोग बदलते जा रहे हैं, समाज का लोगों का विचार बदलता जा रहा है, खान पान बदलता जा रहा है, रहन सहन बदलता जा रहा है, आचरण बदलता जा रहा है, बोली बदलती जा रही है, सब कुछ, घर द्वार भी बदलता जा रहा है। पहले झोपड़ी था, मिट्टी की दीवार थी, ऊपर से खरपतवार की छावनी थी, नल नहीं थे, कुएं बावड़ी से पानी लाया जाता था, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी एक जमाने में। मैं भी यहाँ पैदल आया हूँ एक बार लौगाई से यहाँ तक। पहली बार जब मैं यहाँ आया तो लौगाई से यहाँ पैदल आया, उस समय जवानी थी, 20-22 बरस की पहले की बात है। नहीं डॉक्टर साहब, तो मैं भी बदल गया, मेरा शरीर बदल गया, वो जवानी वाली शरीर नहीं रही। आप लोग भी बदल गए हो, जो पहले थे वैसे अभी नहीं लग रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो चले गए। बहुत लोग ऐसे हैं जो थे नहीं और आ गए हैं। यही तो सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का विधान है कि सब दिन होत न एक समाना। सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है बड़ा सोच विचार कर कहा है कि सब दिन एक समान होता नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो, एक समान होने वाला नहीं है। दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा, बचपना है तो किशोरावस्था आएगा, किशोर है तो युवा होगा, युवा है प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ है वृद्ध होगा, वृद्ध है मर जाएगा। जो मर जाएगा वो फिर जन्म लेगा। जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, जिस जातक का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, असंभावी है, ध्रुव सत्य है कि आया है सो जाएगा। कबीर साहब ने कहा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जंजीर। जो आया है जाएगा निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई ननु नचो नहीं। लाख कोशिश कर ले, खूब दवाई खावे, स्वर्ण भस्म खावे, भंग भस्म खावे, खूब दूध दही घी मलिदा खावे कि हम यहां से कभी जाएंगे नहीं। शरीर को इतना हृष्ट पुष्ट बना ले कि यह शरीर कभी बुढ़ोती को प्राप्त नहीं होवे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। एक न एक दिन शरीर को छिड़ होना है और एक न एक दिन यहां से जाना है, यह निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि परिवर्तित होते होते, परिवर्तन इस संसार का नियम है। बालक से परिवर्तन होते होते बूढ़ा हो गया। बूढ़ा शरीर छोड़ के जब चला गया तो इस शरीर को राख में, अग्नि में जला के राख कर दिया तो राख में परिणत हो गया। फिर राख मिट्टी में मिल गई, मिट्टी बन गया। माटी का तन माटी मिली गो, अब पवन ही पवन समाई हो। मिट्टी का शरीर मिट्टी में चला गया, पवन पवन में चला गया, अग्नि अग्नि में चला गया। 5 तत्व से बना है ना शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। मिट्टी पानी आग हवा और आकाश, पांचों तत्व मिल करके इस शरीर को बनाया था। मृत्यु के बाद पांचों शरीर
पांच शरीर के जो पांचों तत्व थे वो बिखर गए, अलग अलग हो गए, अणु परमाणु में बदल गए। बदलना है, बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब कुछ बदलने के बाद एक चीज नहीं बदलता है, ये आत्मा, जिसे हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, सौल कहते हैं, ये कभी परिवर्तन होता नहीं है। जो आप बचपन में थे वही अभी है। जो आप बचपन में थे, बाल्यकाल में थे, शिशु अवस्था में थे, या जिस समय जन्म लिए थे उस समय जो थे वही अभी हैं, वही मरने के बाद भी रहेंगे। अब पुनः शरीर धारण करेंगे तो फिर आप वही रहेंगे। शरीर बार बार बदलेगा, बदलता आया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि जैसे पुराने वस्त्र का परित्याग कर लोग नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीव भी पुराने शरीर का परित्याग कर नए शरीर को धारण करता है। तो जीव बार बार जो है शरीर परिवर्तन करता आ रहा है। अब ये बात अलग है भैया कि इस बार मेरे पास पैसा थोड़ा ज्यादा था, पैसा ज्यादा था। अब कौन सा पर्व आ रहा है? होली। तो होली में पर्व है, होली का पर्व है, और डॉक्टर साहब ने खूब कमा के रखा है, तो अपने बेटों के लिए, अपने लिए एकदम कीमती से कीमती फुल पैंट, बू शर्ट, टी शर्ट, पता नहीं कौन कौन सा शर्ट लाएंगे, अच्छा से अच्छा अपने लिए कपड़े लाएंगे, और साल भर पहनेंगे। फटना तो है, चाहे कितनी भी कीमत का कपड़ा हो, फटना तो उसको है। अगले दशहरा तक आते आते वो फट जाएगा। और इस सीजन में कुछ कमाई हुआ नहीं, इस सीजन में कुछ कमाई हुआ नहीं। अरे बेटा क्या करोगे, इस बार तो दशहरा में कमाई धमाई नहीं हुआ है। अच्छा चलो एक अट्ठ गंजी पैंट लेकर के ही संतोष कर लो, है ना? ऐसा होता ही नहीं होता है? बस यही बात है। जिस जन्म में अच्छे कमाई किया, अच्छी भक्ति की, पुण्य किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि मानव का तन मिला, शरीर मिला, अच्छा शरीर मिला, बढ़िया शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला, और सुंदर घर परिवार भी मिला, सुंदर समाज मिला, सुंदर देश मिला। भारत जैसे देशों में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है। भारत में जन्म लिया और गोरा गारा फर्स्ट क्लास 6.5 फीट का जवान शरीर मिला, अच्छा माँ बाप भी अच्छे मिले, पढ़े लिखे संस्कारी, माँ भी पढ़ी लिखी है, पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, भाई बंधु पढ़े लिखे हैं, समाज भी बड़ा शिक्षित है। ये सब कब मिलता है? जब पूर्व जन्म का संस्कार अति सुंदर होता है, जब तब सब कुछ संजोग से उसको मिलता है एक जैसा। थोड़ा बहुत 19-20 जहां कहीं भी होगा तो उसी हिसाब से 19-20 मिलेगा। शरीर तो बढ़िया मिल गया, लेकिन माता पिता ठीक नहीं है, बापे पियक्कड़ है तो बेटा क्या करेगा? है? जिसका भाई हो शराबी, कैसे कहता है ना, छोटा भी पिए तो क्या खराबी, गाना गाता है ना बचवा सब। है? जिसका बापे शराबी हो तो बेटा क्यों नहीं पिएगा? जिसकी माँ दूसरे के खेत से भुट्टा तोड़ करके लावे तो उसका बेटा यदि बूट उखाड़ के लाता है तो इसमें कौन आश्चर्य बात है?
तो जिसकी मां चोरिनी हो, जिसका बाप शराबी हो, तो बेटा तो ऐसा होगा ही। सुंदर शरीर मिलने से क्या होगा? सुंदर शरीर मिला, मां बाप ठीक नहीं मिला, तो मां बाप का संस्कार बच्चे पर स्वाभाविक पड़ेगा, भाई बंधु का, अड़ोस पड़ोस का, सबका संस्कार बालक पर पड़ता है। और ये पूर्व जन्म कृत हमारे कर्मों का फल है। हाँ, जन्म मिल गया, सुंदर शरीर, संजोगन पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कमाई था कि ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में तो जन्म ले लिए जहां मेरे माता पिता का संस्कार ठीक नहीं, मेरे पड़ोसियों का संस्कार नहीं, गंजेड़ियों के समाज में हमारा जन्म हो गया, भंगेड़ियों के समाज में मेरा जन्म हो गया, जुआड़ियों के समाज में मेरा जन्म हो गया, शराबियों के समाज में मेरा जन्म हो गया, चोर डकैत बदमाश के गांव में हमारा जन्म हो गया। लेकिन पूर्व जन्म का कुछ संस्कार था कि एक दिन घूमते हुए जा रहे थे संग्रामपुर, और बीच में जो है कुम्हरसार में सत्संग हो रहा था, त्रिदिवसीय सत्संग समारोह। कभी सत्संग में बैठे तो नहीं थे, लेकिन उस दिन मन हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ थोड़ा सा संस्कार था, वो खींच के बैठा दिया सत्संग में जब बैठा दिया और संतों की वाणी को जब सुना, तो मेरे ज्ञान कपाट खुल गए, मेरे विवेक जागृत हो गया, और उसी दिन से उस घर को, उस परिवार को, उस समाज का परित्याग कर हम चले गए बाहर, अच्छी संगति में जहां मिला, मठ मंदिर में चले गए, और वहां बैठ करके संतों के संग में, विद्वानों के संग में, या कोई ऐसे आश्रम में नहीं गए, कोई ऐसे सेठ साहूकार के पास चले गए, कोई ऐसे देखते किसी यहाँ नौकरी रह जाता है, बच्चा घर से भाग के जाता है, तो कहीं किसी के यहाँ नौकरी रह जाता है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के यहाँ, तो उसका काम काज करते हुए भी वह पढ़ लिख लेता है, और वो घर वाला जिसके यहाँ वह कार्य करता है, काम करता है, उसको भी मदद दे करके उसको पढ़ा लिखा करके आदमी बना देता है। ऐसा बहुत देखने और सुनने को मिलता है। तो क्या है, उसके पूर्व जन्म का संस्कार उसको खींच कर ले गया। गलत जगह तो उसका जन्म हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का थोड़ा सा जो संस्कार था उसको खींच कर ले गया, और उस संस्कार के कारण उसके जीवन में अचूक परिवर्तन हुआ। इसलिए संस्कार का बहुत ही प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे बाल बच्चों पर पड़ता है। पहले स्वयं सुधरो। केवल बच्चों का ही दोष नहीं होता है, बड़ों का भी दोष होता है। बच्चे को जन्म तो आपने दिया, लेकिन कभी उस पर दृष्टि रखा कि मेरा बच्चा सवेरे उठ के कहां जाता है, गुल्ली खेलने जाता है कि किसी के साथ बैठ के गांजा पीने जाता है, कहीं ताश खेलने जाता है, किसी गंदे लोगों की संगति में गंदा कर्म करने के लिए जाता है। कभी आपने ध्यान दिया? अरे बच्चा है, खेलने गया है, आएगा, आ जाएगा, आया दौड़ा दौड़ा, खाया पिया, फिर चल दिया। एक पौधे को आप लगाते हो, एक पौधे को लगाए हैं ना आपने, ये फूल, हाँ, इसमें रोज आप पानी डालते होंगे, डालते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब? आप ही की बिल्डिंग है ना, इसमें रोज पानी डालते हैं। इसमें घास पतवार जो होता है उसको निकाल कर फेंकते हैं, खाद डालते हैं, और निगरानी भी करते हैं कि बकरी छकरी आके इसको चिबाए नहीं जाए। करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि नहीं करेंगे तो ये पेड़ पौधे बेकार हो जाएंगे, होंगे भी तो ठुट्ठा फुट्ठा, देखने लायक नहीं रहेगा। क्या बच्चों के साथ ऐसा आपने शुभ किया है? जिस समय जन्म लिया, तो जिस समय इसको गाड़ते हैं ना पेड़ को, इस पौधे को, उसी समय से आप इसका देखभाल करना शुरू कर देते हैं। तो जिस समय बच्चा का जन्म हुआ, उसी समय से आपको निगरानी करनी चाहिए, देखभाल करना चाहिए।
तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले वातावरण, सबसे पहले वातावरण, माहौल, घर का माहौल आपका स्वच्छ होना चाहिए। माता पिता का व्यवहार, विचार, आचार, खान पान, रहन सहन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अब भोरे उठ के मियाँ बीबी लड़ोगे तो बच्चा का संस्कार क्या पड़ेगा? आपको लग रहा है बच्चा है, अभी क्या समझता है, अभी क्या जानता है, लेकिन उसके टेप रिकॉर्डर में सब कुछ टेप होते रहता है। जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, वो सब उसमें टेप होते रहता है। टेप रिकॉर्डर जो है वो चलता रहता है। इसलिए आप मियाँ बीबी यदि लड़ोगे, गल्लम गाली करोगे, माँ यदि उसकी दादी से झगड़ा लड़ाई करती है, उसकी फुआ से लड़ाई झगड़ा करती है, सास पुतोहू की झगड़ा, ननद भौजाई की झगड़ा तो प्रसिद्ध है। यदि सास पुतोहू की झगड़ा और ननद भौजाई की झगड़ा, पति पत्नी की झगड़ा में जो कटु वाक्य निकलता है, जो कटु वाक्य निकलता है, जो गल्लम गाली निकलता है, वो संस्कार रूप में, वो संस्कार रूप में उसमें पड़ता रहता है। आप देखो एग्जाम्पल, शीशा देखा, दर्पण है, दर्पण, दर्पण को खूब अच्छी तरह से पोंछ दो और रुई का एक फूही लेकर के उसके ऊपर रख दो 1-2 सेकंड, और उसके बाद फूंक मार के उसको उड़ा दो, रुई उड़ गई। लेकिन आप गौर से देखो कि उसमें दाग पड़ा है, प्रयोग करके देख लेना। शीशे को बिल्कुल साफ करके रुई का फूही थोड़ा सा हल्का लेके उस पर रख दीजिए 2 मिनट, उसके बाद फूंक मार के उड़ा दीजिए, रुई तो उड़ गई, लेकिन जितना दूर में वो रखे थे उसका दाग उस जगह पड़ जाए। उसी को कहते हैं संस्कार। आपने जो कुछ कहा, बालक जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, भले उसे उस समय समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संस्कार पड़ गया है। जो जो वो बड़ा होगा वह संस्कार, उसका जो भीतर में जो संस्कार पड़ा है वो निकलता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले घर का वातावरण ठीक हो। आप पहले माँ बाप तो बनो। आप यदि माँ बाप नहीं बनोगे तो बच्चा, जो बेटा है, जो पुत्र है, वो आपका नहीं बन पाएगा। पहले माँ बाप बनो। माता पिता बनना आसान बात नहीं है। केवल जन्म दे देने मात्र से कोई माँ बाप नहीं हो जाता। जन्म तो सुअरी कुकरी भी दे देती है बच्चों को, 1-1 दर्जन, लेकिन वह माँ बाप कब तक? जब तक दूध पिलाती है तब तक। इसके बाद बेटा कहाँ गया और माँ कहाँ गई कोई पता ही नहीं चलता। कौन बाप है वो पता नहीं चलता। तो सुअर कुकर की तरह 1 दर्जन बच्चे को पैदा कर दिया और किसी को चाय के दुकान पर रख दिया, किसी के साइकिल के दुकान पर पंचर बनाने के लिए, किसी को दर्जी के यहाँ काज बटन करने के लिए, किसी को 4 गो बकरी दे करके चराने के लिए। तो बकरी चराने जो गया है तो बकरी तो चर रही है और वह बेटा है आपका साथियों के साथ बैठ के खैनी रटा रहा है। वहीं बिहार में खैनी रटा रहा है, गांजा चिलम चल रहा है। अरे एक बार तो एक जगह देखे, अड्डे, पहले पैदल चलता था ना, गांव में सत्संग में जाता था, तो गांव में जा रहा था पगडंडी पर, तो अड्डा है ना, अड्डा में ऊपर छेद कर दिया, अब बगल में छेद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, मुश्किल से 10-12 बरस का बच्चा था। हम लोग देख के आश्चर्य लग, जीवन में पहली बार देखा था। गड्ढा अड्डा में ऊपर से भी छेद कर दिया और इधर से भी छेद कर दिया और इसी में रख दिया गांजा, अग्नि के ऊपर गांजा, और इधर अड्डे में मुंह लगा के फूंक मार रहा है। वाह, देखो जुगाड़ी भगत कितना बढ़िया है। तो आप
बच्चों पर निगरानी नहीं रखते हो, उसको बकरी दे दिया चराने के लिए, तो बकरी चराएगा तो कैसा बनेगा? वो अफसर बनेगा? आपका सेवा सत्कार करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता है। शुरू से उस पर निगरानी रखिए, खर्चा कीजिए माल। अगर पैसा रखते हो जुगा करके 2 कट्ठा जमीन लेंगे, पैसा रखते हो जुगा करके, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो, ट्यूटर नहीं देते हो, ट्यूशन नहीं देते हो, बच्चों को अच्छे जगह पर, जहाँ की मान लो गांव का वातावरण ठीक नहीं है तो जहाँ का वातावरण ठीक है, कॉन्वेंट में, छात्रावास में, कहीं आश्रमों में बच्चों को दे, वहां खर्चा वर्चा दे, अच्छी तरह से उसका शिक्षा मिलेगा। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक उसमें संस्कार कहां से आएगा? तो आप बच्चों में शिक्षा के लिए खर्चा करना नहीं चाहते हैं, आप 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन साले साल बढ़ा रहे हो, वो जमीन किस काम की? यदि बेटा लुच्चा लफंगा हो गया, चोर छिनार बदमाश हो गया, गुंडा आवारा हो गया, अनाचारी दुराचारी बेविचारी हो गया, वो दौलत किस काम की? क्या करेगा वो दौलत? आपने तो आधी रोटी खाकर, नमक रोटी खाकर, एक धोती में साल गुजार कर, एक साड़ी में साल गुजार कर दौलत जमा किया, खेत खलिहान बनाया। वह बेटा जो नालायक हो गया है, आपको नहीं देखने के कारण, देखभाल ठीक से नहीं करने के कारण जो जुआरी शराबी कबाबी बन गया है, वो आपका मरने से पहले ही सारी जमीन बेच करके और दारू ताड़ी पी के उड़ा देगा। एक एक कहानी कहते हैं ना हमारे संत लोग कि एक शराबी जो था, एकदम युवक था, 30-35 वर्ष का, पेड़ के नीचे बैठ करके रोड के किनारे गांव से बाहर एक खाली बोतल लेकर के, शराब का खाली बोतल लेकर के, और एक सिक्की ले लिया लकड़ी, और बोतल में डालता था, निकालता था, देखता था। लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या बात है भाई, लगता है कि आज ज्यादा पी लिया है, आज ज्यादा पी लिया है, इसीलिए ही बाहर बैठ करके खाली बोतल में लकड़ी देता है, निकालता है, देखता है। एक आदमी ने सोचा नहीं, आज ये पिया नहीं है, कुछ बात जरूर है जो आज ये इस तरह से कर रहा है। एक व्यक्ति ने हिम्मत करके जाके पूछा, अरे आज तुमको क्या हो गया है जो खाली बोतल में सिक्की डालते हो, निकालते हो, देखते हो, क्या बात है? ज्यादा ले लिया है क्या? बेहोशी की छा गई है क्या? होश है कि नहीं तुम्हें? कहा भैया आज ही तो होश आया है। क्या कहा? कि भैया आज ही तो होश आया है, अब तक तो मैं बेहोश ही था, अब तक मैं बेहोश था, अब होश में आया है। आज मैं इस बोतल की गहराई को नाप रहा हूं कि मेरे बाप दादे का 35 बीघा जमीन इसमें कैसे समा गया। बाप दादे ने प्याज रोटी खाकर, गुदड़ी पहनकर 35 बीघा जमीन बनाया था, और बेटा पोता ने दारू के बोतल में वो समाप्त कर दिया, दारू के बोतल में वो समाप्त कर दिया। वो भी कब? ज्यादा अवस्था नहीं, मात्र 30-35 बरस की अवस्था में। अब क्या करेगा? अपने देह में तो ताकत नहीं है, दारू पीते पीते सीना जो है खोखला हो गया, एल्सर कैल्सर पता नहीं कौन कौन रोग धर लिया, शरीर कमाने के लायक नहीं, और बाप दादे की भी संपत्ति बुढ़ा दिया। उम्र है अभी 35 बरस, क्या करेगा? जल्दी राम नाम सत्य होगा कि नहीं होगा? आज यदि सरकार रोक लगाई है शराब पर,
तो लोगों को बहुत कठिनाई हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग चोरा छिपा करके लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं। दुष्परिणाम हो रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना, तो चुरा करके जब मिल रहा है, सदरी जाएगा खरीदने, पहले दुकान में सदरी जाता था तो लोग देखता था, अरे बच्चा तू कहाँ इधर आ रहा है, लेकिन अब तो वो बात नहीं है। अब तो होम डिलीवरी रात में 9 बजे के बाद जो है होम डिलीवरी चालू, होम डिलीवरी करवाया जाता है वो बच्चे सबसे ही होम डिलीवरी कराता है। लो बोतल फलाने बाबू को पहुंचा दो, 50 रुपया तुमको देंगे। तो होम डिलीवरी करते करते रास्ते में एक आध ठेपी निकाल के पी लेता। आदत पड़ गई, आदत लग जाती है। अब समाज जुआरी, शराबी, कबाबी बनता जा रहा है। अब कैसे उम्मीद करते हो कि इन नालायक बेटे से आपकी बुढ़ौती सुखमय बीतेगी, सेवा करेगा? अरे आपकी बुढ़ौती तक वो बूढ़ा हो जाएगा, राम का प्यारा हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। जो बच्चा अभी 10-12 बरस की अवस्था में, 15 बरस 20 बरस की अवस्था में दारू और गांजा पकड़ लिया है और आप नहीं खाते पीते हो, तो हो सकता है कि आपसे पहले ही वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगा उसका। वो अपने भी चला जाएगा, आपका सेवा भी नहीं करेगा और आपके ऊपर एक बोझा देके जाएगा। उसकी पत्नी और उसका बच्चा वो आपके ऊपर और बोझा दे करके जाएगा। एक पीढ़ी का तो आपने सब कुछ कर दिया, अब दूसरे पीढ़ी का भी करना पड़ेगा। इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व है, जब से बालक जन्म ले तब से उसको अपनी निगरानी में रखे। बच्चा को आंख दिखावे और बच्चा डर जाए, उसकी पेशाब उतर जाए, तब समझो कि आप शासन किए हो बच्चे पर। जब बचपन से नहीं उसको डर रहेगा माता पिता का, तो बच्चा आगे चलकर क्या करेगा? इसलिए उसको बच्चे पर निगरानी रखो कि मेरा बेटा कहां जा रहा है, स्कूल भेजा हूं, स्कूल गया कि नहीं गया, जाके चेक करो। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, पूछो मास्टर से कि हमारा बेटा स्कूल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। 4 बजे छुट्टी हुई, 4:30 बज गया है, तो 5 बज रहा है, अभी कहां था 1 घंटा? आने में तो 10 मिनट समय लगता है, कहां था 1 घंटा? नहीं पूछते हो। इस तरह से बच्चों की परवरिश पर पहले ध्यान देना चाहिए माता पिता को कि अच्छे संस्कार में पले, पहले स्वयं अच्छे बने, अपना खान पान सुधार करके रखे। ये नहीं कि बाल बच्चों से चुरा करके बीड़ी खैनी खाओ, चुरा कर भी खाओगे तो कभी न कभी वो देख ही लेगा। और आज बहुत तो अब तो खैर बहुत कम बीड़ी लूड़ी लोग पीते हैं, पहले के बूढ़े लोग बड़ी बीड़ी पीते थे। सिगरेटो बड़ा महंगा हो गया, चुरा छिपा करके जवन के सब पीता, बुढ़वा सबको कहाँ मिलेगा। तो कहने का भाव यह है कि गांजा भांग के प्रति, नशा के प्रति लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम है कि आज हमारा समाज सामाजिक स्तर से गिरता जा रहा है, नैतिक स्तर से गिरता जा रहा है, लोगों की सोच बदलती जा रही है। जो ऐसा होना चाहिए माता पिता के प्रति पुत्र का उत्तरदायित्व, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले सुधार करो। स्वयं सुधरेंगे, जग सुधरेगा, आपके बाल बच्चे सुधरेंगे, तो आपका खान पान पहले ठीक हो। दारू, ताड़ी, भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, मांस, मदिरा आदि का सेवन स्वयं ना करें, घर में चढ़ने तक ना दें। तो जब आप ही नहीं करोगे तो बच्चे कहां से करेंगे? और बच्चे पर निगरानी रखो, तब जाकर के जो है आपका परिवार और आपका समाज
सुदृढ़ होगा, सुधरा हुआ होगा, साफ सुथरा होगा, जिससे कि उस बच्चे का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। तो आज ज्यादा नहीं कहेंगे, आज का कार्य